Let's solve this question. A block of mass 5 kg moves along the x direction subject to the force F is equals to minus 20x plus 10 Newton with the value of x in meters. At time t is equals to 0 second, it is at rest at position x is equals to 1 meter. The position and momentum of the block at t is equals to pi by 4 second r. Okay, it's an interesting question. अगर हमें जो ये फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है एक तरीके से वो दे रखी है F इज इक्वल्स टू -20x plus 10. So you can see that it is basically in the form of F is equals to -kx, right? Which is equation for restoring force. और अगर इस फोर्स से अगर हमें कुछ करते हैं तो वो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस बनता है. ओके, सो या तो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस डायरेक्टली याद हैं, आप उनको कंपेयर करके उन वैल्यूज़ को वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. आपको फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है आपको विच इज़ इक्वल्स टू 5 kg. आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, t इज़ इक्वल्स टू 0 एट रेस्ट, v इज़ इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1. बेसिकली x इज इक्वल्स टू 1 पे स्टार्ट हो रही है हमारी सिचुएशन और v 0 है इस पॉइंट पे. और f आपको ये दे रखा है, मास ये दे रखा है. अभी आपको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है इससे और वेलोसिटी निकालोगे तो मोमेंटम निकल जाएगा, मास टाइम वेलोसिटी. तो चलो हम निकालते हैं इसको. f इज इक्वल्स टू -20x प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास टाइम एक्सेलरेशन. मास हमें दे रखा है 5 kg, क्या हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -20x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5a. सारी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं. a क्या आ जाएगा हमारा -4x प्लस 2. तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. एक्सेलरेशन आ गया तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4x प्लस 2. ये क्यों लिखा, एक्सेलरेशन का पता है हमें dv बाई dt होता है. अगर इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को dx से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt. और dx बाई dt हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख दूंगा मैं, v dv बाई dx. तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, v dv बाई dx. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. x को अगर हम dx को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को पूरी को तो क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल्स टू -4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई dx. इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -4x प्लस 2 एंड dx. ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू -4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस c. हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है एट x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एट x इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो v की वैल्यू 0 रखेंगे हम, x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या आ जाएगा -4/2 प्लस 2 प्लस c. 4/2 इज़ 1, सॉरी 4/2 इज़ 2, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0. तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या आ गई 0. ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे. क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू -4/2 को क्या लिखेंगे 2 -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c की जगह 0. तो ये इक्वेशन आ गई. 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन से तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x स्क्वायर प्लस 4x. यहाँ से पूरी इक्वेशन का रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -4x स्क्वायर प्लस 4x.
तो ये हमारा v आ गया, लेकिन v हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस एंड माइनस। कौन सी सही होगी इसके अंदर? देखो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारी वेलोसिटी 0 है और यही हमारा इनिशियल पॉइंट है t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन x पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू x की जगह 1 रखें तो a क्या आ जाएगा, -4 + 2 विच इज इक्वल्स टू -2। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है यहाँ से, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से इंस्टेंटेनियसली नेगेटिव होगी। तो v हमारा क्या आ गया, -4x - 4x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अगर अभी हमें वेलोसिटी पता है तो हम इससे हमारी पोजीशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी पोजीशन, dx/dt v की जगह लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू -√4x - 4x²। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये x वाली टर्म सारी नीचे ले आते हैं, तो dx/√4x - 4x² इज इक्वल्स टू -dt। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/4 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बाहर, 2, अंदर क्या रह जाएगा, x - x² विच इज इक्वल्स टू -dt। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, dx/2 अंडर रूट, इसमें से भी अगर x निकाल लें हम बाहर, क्या बचेगा, 1 - x विच इज इक्वल्स टू -dt। ओके कूल। अभी अगर हम x की जगह लेट x इज इक्वल्स टू sin² थीटा, अगर ये हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि हमें इस यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और ये टर्म मेरे को क्लियरली दिख रही है कि 1 - x और x वाली टर्म है, तो x को मैं sin² थीटा लिख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा cos² थीटा, और उसकी वजह से हमारा रूट का टर्म हट जाएगा और कुछ ये सिंपल हो जाएगा हमारा इसको इंटीग्रेशन करना। तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया d थीटा के रिस्पेक्ट में। अभी हम dx की जगह तो क्या लिख सकते हैं ये, और x की जगह क्या लिख सकते हैं ये। लेट्स डू दैट। dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन 2 अंडर रूट sin² थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - sin² थीटा इज इक्वल्स टू -dt। ठीक है, इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन 2 sin² थीटा बाहर निकल के आएगा तो क्या बच जाएगा, sin थीटा, और 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, वो भी अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा। तो हमारा 2 sin थीटा cos थीटा जो है इससे कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास, d थीटा से। तो हमारे पास बच गया d थीटा इज इक्वल्स टू -dt। इसको अगर अब दोनों साइड से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा माइनस dt का हो जाएगा -t। थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू sin² थीटा, अगर इसका रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ±√x इज इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, sin इनवर्स ±√x। ठीक है, ये वैल्यू अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स प्लस, और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस एक c भी आएगा, sin इनवर्स ±√x इज इक्वल्स टू -t प्लस c। ये क्या हो जाएगा, ±√x इज इक्वल्स टू sin -t प्लस c। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हमारा
जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो यूज़ कर सकते हैं। एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 1। हमें c की वैल्यू निकालनी है ताकि इसको एलिमिनेट कर सकें हम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन t की 0 रखा तो 0 आ गया ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, साइन हो जाएगी c आ गया हमारे पास साइन इनवर्स प्लस माइनस 1। ओके, अब साइन कब होता है प्लस माइनस 1? भाई साइन की वैल्यू ऐसे तो चलती है 1, सबसे पहले 1 होती है, 0 पे 0 है, 90 डिग्री पे हमारी 1 हो जाएगी, फिर 180 डिग्री पे 0 आ जाएगा, फिर 270 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ऐसे तो होता है, 360 डिग्री पे वापस 0 हो गया। तो ये क्या कंडीशन होती है इसकी, जैसे सपोज π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, एंड देन 5π/2 हो गया। तो ये सारे वैल्यूज़ पे हमारा सी की साइन की वैल्यू या तो +1 होती है या -1 होती है, +1 -1 +1 -1 इस तरीके से चलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि c इज इक्वल्स टू, सी की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उन सारी वैल्यूज़ के लिए हम सपोज इन दो को ही लेके चलें या फिर 3 को लेके चल सकते हैं। सो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारी ये सारी सी की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें, अभी इसको समझो इस चीज़ को, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस √x इज इक्वल्स टू साइन इनटू, अब c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक बार c ऐसे ही रखते हैं, c और माइनस ऑफ t, इस तरीके का हमारी सिचुएशन है। ठीक है, अब c की वैल्यू अगर हम π/2 रखें तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कोस थीटा, तो अगर π/2 रखते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी कोस थीटा π/2 के लिए। इसको ऐसे इक्वल टू लगाने की बजाय π/2 जब रखेंगे तो कोस थीटा आएगी। अगर हम रखें 3π/2 तो क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, 3π/2 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ कोस थीटा। ऐसे ही जैसे आगे हम चलते जाएंगे 5π/2 पे कोस थीटा आ जाएगा और एंड सो ऑन। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो साइन π/2 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा या 5π/2 माइनस थीटा, इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस माइनस कोस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर पोजीशन। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं आराम से, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे t आएगा इस केस में, क्योंकि हमारा साइन c माइनस टी है बेसिकली, तो कॉस t। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू अब रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास π/4 रखनी है t की वैल्यू। x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर π/4। π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, और हम कह सकते हैं इसको 0.5 भी, तो x इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। ये हमारी पोजीशन की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव पोजीशन है, मतलब ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 0.5 एट t इज इक्वल्स टू π/4। अब t इज इक्वल्स टू π/4 पे हम वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या आया था, एक्सप्रेशन ये आया था, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ √4 टाइम्स x क्या है हमारा 1/2 माइनस 4, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ये कैंसिल, यहाँ बच गया 2। v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √1, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा -1। v -1 आ गया तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा
मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी विच इज़ इक्वल्स टू मास हमें पता है 5, v हो गया हमारा -1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा -5 kg/s। ये हमारा मोमेंटम आ गया। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, 0.5 मीटर तो हमारी पोजीशन और -5 kg/s हमारा मोमेंटम। ठीक है, दैट्स द आंसर।